हेलो। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये शो समय रैना का है जो कि इंडिया में और यूट्यूब पे हर जगह ट्रेंडिंग में है, वायरल हो रहा है और बहुत से कंटेंट इसमें परफॉर्म करके वायरल हो गए हैं। मैं भी इस शो के एक एपिसोड में एज ए परफॉर्मर गया था और मेरी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही, मतलब अच्छी ही रही। मेरे वाला एपिसोड जल्द ही रिलीज होने वाला है और मेरे वाले एपिसोड में जो जज थे वो समय रैना, बलराज सर और जो मेन गेस्ट थे उनका मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ बाउंडेशंस होते हैं कि आप नाम रिवील नहीं कर सकते। लेकिन वो जो मेन गेस्ट थे वो उनकी मतलब ये समझ लो कि फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस में है। आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई मुझे भी इस शो में परफॉर्म करना है, मुझे भी एज ए कंटेस्टेंट जाना है, लेकिन जाऊँ कैसे, रास्ता नहीं पता कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, दिल्ली में करना है कि मुंबई में करना है कि साउथ में, कहाँ करना है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें ट्राई किया था और मैं परफॉर्म करके आया, तो मुझे रास्ता पता है आपको कैसे ट्राई करना है, आपको किस प्रोसेस से गुजर के वहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले आपको इस परफॉर्म करने के लिए तो सबसे पहला आपको काम करना है वो समय रैना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, क्योंकि समय रैना वीक में शायद एक बार या 2 बार एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक डालते हैं अपनी स्टोरी में। तो आपको वो लिंक ओपन करना है। जब आप लिंक ओपन करेंगे उसमें एक फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म में आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे, जैसे आपका नाम क्या है, एज क्या है, कहाँ रहते हो और आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो। इनमें आपको डिटेल्स भरनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन रहता है, वो ये रहता है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने सिंपली लिखा कि सर मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और उन सब के फॉर्म रिजेक्ट हुए। बट मेरा फॉर्म सेलेक्ट हुआ क्योंकि इस कॉलम में जब उन्होंने मेरे से पूछा फॉर्म में कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, तो मैंने बहुत ही बकचोदी वाला आंसर दिया था। इसमें लिख के भेजा कि भाई तुमने ये फॉर्म बनाया है, तुम शो बना रहे हो, इसलिए तुम्हें कंटेस्टेंट की ज़रूरत है, इसलिए तुमने मुझे मेरे पास फॉर्म भेजा है, और तुम ही घटिया सा सवाल पूछ रहे हो कि भाई हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। ये तो बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है ना। तो आपको इस कॉलम में कुछ ऐसा इलॉजिकल सा जवाब लिखना है कि भाई मुझे सेलेक्ट करो, नहीं तो ये शो बंद करवा दूंगा, आपका इंडिया में शो बैन करवा दूंगा, मुझे सेलेक्ट करोगे तो आपको 50,000 करोड़ दूंगा, अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं पानी, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। आप कुछ ऐसा इलॉजिकल सा जवाब लिख के भेजो ताकि जब वो आपका फॉर्म पढ़ें तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी थोड़ी सी बकचोदी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है, फिर आपका फॉर्म चला जाएगा इनकी टीम के पास, जो कि मेनली मुंबई में खार में हैबिटेट जो है स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत बड़ा हब है, वहाँ पे उसमें कुछ सिलेक्शन टीम होती है, वो फॉर्म देख के डिसाइड करती है कि कैसे कैसे किसको बुलाना है। तो सब लोगों के जो फॉर्म आते हैं नॉर्मल मिलते हैं कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे बुला लो। जो सबसे ज़्यादा बकचोदी करेगा फॉर्म में ही पता चल जाता है कि बकचोदी कर रहा है, उसी को वो लोग अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि उनका शो ही ऐसा बकचोदी वाला सा है, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले उस फॉर्म में बकचोदी करनी है। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है तो आपको हैबिटेट या फिर जो भी टीम मैनेज करेगी वो आपको कॉल करेगी। या तो 2 ऑप्शन होते हैं, या आपसे एक वीडियो मंगवाएगी कि आप क्या कंटेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर अगर आप जैसे मुंबई में शो है तो मैं मुंबई रहता हूँ, तो मुझे वहीं पे उन्होंने बुलाया था, तो मैं हैबिटेट में ऑडिशन देने के लिए गया था। तो वो ऑडिशन देते हैं और इसमें आपको ऑडिशन में और परफॉर्मेंस का सिर्फ 90 सेकेंड टाइम मिलता है। तो मैं गया था 90 सेकेंड परफॉर्म करने, तो बहुत सारे परफॉर्मर थे, 20-30 थे और सिलेक्शन टीम बैठी थी। तो सबने बारी बारी किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी का थोड़ा सा ख़राब भी हुआ। फिर मेरा आया नंबर, तो मैं गया, तो मैंने एक अलग सा गेटअप बना के रखा था, बहुत मतलब यूनिक सा गेटअप कि देखने वाले को लगे हाँ यार ये आदमी थोड़ा सा फ़नी लग रहा है, या इसको अपने शो में रखेंगे तो अपने को भी थोड़ा सा बेनिफिट है। तो मैंने ऐसा किया, मेरे कॉस्ट्यूम वैसे थी, मेरे जेस्चर वैसे थे, मेरी परफॉर्मेंस वैसी थी। तो इन लोगों ने मुझे शो के लिए बुला लिया, मतलब सिलेक्शन हो गया, मुझे अगले दिन कॉल आ गया था कि आप परफॉर्मेंस के लिए आ सकते हैं। 2 दिन बाद उनका शूट था हैबिटेट में, अबोदा हैबिटेट करके, हैबिटेट में ही एक जगह है ऊपर जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब 200 प्लस की सीटिंग है। तो वहाँ पे गए हम और 10 कंटेस्टेंट थे हम लोग जो इस एपिसोड में शूट कर रहे थे। तो मुझे इन्होंने 10th नंबर पे रखा, पहले कोई और गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इसमें क्या होता है कि जब आप शूट पे जाते हैं तो उसमें 1 घंटे पहले आपको स्टेज पे जाना है। जैसे एक परफॉर्मर स्टेज पे जाता है, बाकी नीचे खड़े रहते हैं। जैसे मेरा नंबर आया, मैं गया, तो वहाँ एक टेबल और चेयर रहती है, उसमें एक स्लिप रहती है जिसमें आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हैं, जो कि जज भी बाद में देंगे शो के एंडिंग में, मतलब जब आपका परफॉर्मेंस खत्म होगा। जैसे जज ने 9 मार्क्स दिए, आपने भी 9, अगर वो मैच हो जाता है, दोनों के सेम है, तो आप विनर है शो के, और अगर आपने कम ज़्यादा दिया और जजमेंट का कम ज़्यादा है तो आप विनर नहीं। तो वो पहले ही आपको लिख के देना पड़ेगा। तो पहले आपको लिखना है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 दिया खुद को, तो मुझे कैमरे में दिखाना है और अपना नाम बताना है कि मेरा नाम ये है और मैं ये करना चाहता हूँ। उसके बाद हम सब लोगों को, कंटेस्टेंट को बाहर भेज दिया गया ग्रीन रूम में। फिर ऑडियंस आ गई, फिर धीरे धीरे जज आए, समय भाई ने परफॉर्म किया, फिर सारे जज बैठे थे। फिर धीरे धीरे करके एक एक कंटेस्टेंट जाने लगता है। फिर जैसे मेरा टर्न आया तो मैं गया था, तो
वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 90 सेकंड का टाइम मिलेगा। 90 सेकंड से ज़्यादा आपको अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं बकचोदी करें, तो शायद आपका समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेन जो एक रूल है कि 90 सेकंड के बाद माइक बंद कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा तैयार करना है कि 90 सेकंड में आप बिल्कुल मतलब फाड़ दो, जजेस हिल जाएं, ऑडियंस को मज़ा आ जाए, और मतलब आप अपना पूरा टैलेंट 90 सेकंड के अंदर अंदर ही दिखाओगे। 90 सेकंड है आपके पास, इसमें जो आप दिखा सकते हो वो दिखाओ। फिर आपकी जब परफॉर्मेंस होती है और उसके बाद आपको जज से बात करनी पड़ती है, जो समय भाई और वो जो भी जज बैठते हैं उनसे आपको बातचीत करनी होती है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं। फिर कुछ एक चीज़ जो है, जैसे आपके बारे में ना वो हैबिटेट की जो टीम है या जो टीम सिलेक्शन टीम है, वो आपसे मिल के शो से 2 घंटे पहले आपसे पूछती है कि भाई आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ। आप पढ़े थे, पहली गर्लफ्रेंड, पहली बार ऐसा, या ये ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट उनको बताना पड़ता है टीम को, ताकि वो जज जो रहेंगे उनके पास आपके बारे में रिटर्न में कुछ चीज़ें रहेंगी कि हाँ ये बंदा ऐसे करके आया, ताकि कुछ जोक्स वो बना पाएँ आपके ऊपर, फिर आप उन पर काउंटर भी कर पाएँ। तो जब आपका परफॉर्मेंस खत्म होगा तो फिर जज आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपसे बातें करेंगे, आपके ऊपर जोक बनाएंगे, रोस्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो आपकी डिटेल्स होती हैं कि आपने पढ़ाई 12th तक करी थी, उसके बाद आपने छोड़ दिया था, ये हुआ वो हुआ। फिर उसके आधार पे आपसे बातचीत होगी कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस खत्म, और फिर वो जज मार्क्स देंगे। अगर आपके मैच हो जाते हैं तो विनर है, नहीं मैच होते तो आप विनर नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप 90 सेकेंड उस स्टेज पे जाओ और अपनी जी जान लगा दो, जो है वो सब डाल दो यार उसमें, और बाकी सब कुछ नहीं है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपको पहले फॉर्म भरना है, फिर आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। अगर आप ऑडिशन के लिए अवेलेबल नहीं है, किसी दूसरी सिटी में रहते, तो आपका वीडियो मंगवाया जाएगा। अगर वीडियो में अच्छा किया तो आपको बुलाएंगे, उसके बाद सीधा आपको परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू।